नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज के ये स्पेशल लाइव इंटरैक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो इस लाइव इंटरैक्शन में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट से हम रूबरू करवाएंगे। पर सबसे पहले बात करेंगे शोपिया में जो एनकाउंटर चल रहा है उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है। फिदा हुसैन हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से मौजूद है। फिदा, ऑपरेशन शोपिया की अगर बात की जाए इस वक्त तक क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन रेबन शुपियान के हवाले से कोई यही खबर है। अभी ऑपरेशन चल ही रहा है इलाके में इंटरनेट को सुबह ही डाउन किया गया। उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ने लाउड स्पीकर पे लोगों से कहा कि वो अंदर ही बैठे, वो इस घटना स्थल पे ना आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच झड़प जो है वो जारी है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सुबह हमारे पास खबर आई कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, तो उसके आधार पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ओर इलाके की घेराबंदी करके वहाँ पर मिलिटेंटों की तलाश शुरू की। उसके बाद जो ही मिलिटेंटों को लगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी की है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर उन्होंने गोलियां चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला और वहां से भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान पहले ही ये कहा गया कि एक मिलिटेंट जो है उसके मारे जाने की खबर है। हालांकि जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ट्वीट या कोई भी प्रेस रिलीज जो है वो जारी नहीं हुआ, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और सबके नजर इस वक्त ऑपरेशन रेबन शुपियान पर ही है। उसमें कितना समय लगेगा इस ऑपरेशन को खत्म होने में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बताया जाता है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो वहाँ पर इलाके में मौजूद था, जिसके बाद ये खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके में तलाशी अभियान छेड़ा। हालांकि रात की घटना थी, रात के वक्त वहाँ पे रिकॉर्डिंग चारों तरफ से किया गया। वहाँ पर मिलिटेंट अंधेरे का फायदा ना उठाए, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे पहले ही लाइटें इंस्टॉल किए थे ताकि वहाँ पर अंधेरे का फायदा कोई ना उठा पाए। उसके बाद जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे तो उनको सिक्योरिटी फोर्स पे नजर पड़ी, तो सिक्योरिटी फोर्स ने उनको कहा कि आप अपने घरों में वापस चले जाए, क्योंकि आज देखा जाए तो क्योंकि जिला शोपियान ऐसा इलाका है जहाँ पे चेरी का सीजन इस वक्त जो है काफी पीक पे है। मतलब कोई भी क्लैशेस वहाँ पर नहीं हुए हैं? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अगर हम चुटपुट घटनाओं की बात करें, क्योंकि पहले ही देखा जा रहा है कि जब भी कहीं पे आप ऑपरेशन चलता है तो वहाँ पे चारों ओर से सिक्योरिटी के सख्त तरीन जो है बंदोबस्त किए जाते हैं सिक्योरिटी द्वारा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ना हो कि लोग उस घटना स्थल पे आ जाए जहाँ पे ये मिलिटेंट होते हैं। तो पहले ही सीआरपीएफ की इजाफी टुकड़ियां जो है वो वहाँ पे रखी जाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहाँ पे मेंटेन रहे, ताकि किसी भी तरह से कोई घटना पेश ना आए और युवा बाहर ना आ पाए। उसके लिए वहाँ पे पहले ही कड़े इंतजाम किए जाते हैं और पुलिस द्वारा भी यही कोशिश रहती है कि वहाँ पर जो युवा है वो बाहर ना आ पाए या कोई भी बाहर ना आ पाए, क्योंकि गोलियों की जो दोनों तरफ से जब गोलियां चलती हैं तो वहाँ पे यही देखा जाता है कि अपने आप को लोग जो है अपना जो महफूज स्थान है वहाँ पर जाने की वो कोशिश करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ है और यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त जो ऑपरेशन रेबन है वो अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो ऑपरेशन है अभी भी शोपिया में लगातार जारी है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ऑपरेशन शोपिया के हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे थे। बिल्कुल, और लगातार अगर कोविड-19 की भी बात करें, जिस तरह से लगातार अगर इंडिया की बात करें, जिस तरह से उछाल एकदम से देखा जा रहा है, लगातार जो है केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की भी बात करें, कल जिस तरह बहुत सारे केसेस जो है जम्मू कश्मीर से भी सामने है, तो लगातार अगर बात करें और कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर से भी जिस तरह बहुत सारे केसेस जो है सामने आ रहे हैं, वहीं फ्रंट लाइनर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, वो भी जो है कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है अभी भी सावधान रहे, क्योंकि कोरोना अभी भी कहीं नहीं गया है और लगातार फ्रंट लाइनर्स की हम बात करें जो लगातार पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो अब रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की बात करेंगे, क्योंकि अब जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रिक्ट जहां पर है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि रेड जोन में अगर बात करें तो पूरे कश्मीर प्रोविंस में गांदरबल और बांडीपुरा के अलावा सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो रेड जोन की कैटेगरी में है, और साथ ही जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है जम्मू प्रोविंस का वो भी रेड जोन की कैटेगरी में है। अगर हम ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में कठुआ, सांबा, बांडीपुरा, गांदरबल, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू अब ऑरेंज जोन की कैटेगरी में है। ग्रीन जोन की बात करें तो डोडा और किश्तवाड़ है जो कि बिल्कुल ग्रीन जोन की जानते हैं कि पहले पुंछ जो ग्रीन जोन में था, अब जिस तरह से लगातार पुंछ से भी जो केसेस सामने आए तो पुंछ को भी अब जो है
ऑरेंज जोन में जो है कर दिया तो अब रुक करेंगे कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में एक बार फिर से गांदरबल और बांडीपुरा पहले की तरह सभी डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन की कैटेगरी में है। सीधा कश्मीर से हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूफ, एक बार फिर कश्मीर के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांडीपुरा और गांदरबल के अलावा वो रेड जोन की कैटेगरी में है, क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? देखिए प्रियंका, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर हम कहें कि कल से जिस तरह की यहाँ पे जो अफवाहें भी गश्त कर रही थी, या डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ट्वीट करके कहा था कि शायद अब कोविड के साथ नहीं दिया जा सकता है, लॉकडाउन को खत्म करना है, मगर अभी की अगर हम बात करें तो सिचुएशन कल रात से काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई है। जिस तरह केसेस जो बढ़ रहे हैं और गांदरबल और बांडीपुरा को छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट को अब रेड जोन करार दिया गया है, तो ऐसे अंदाजा लग सकता है कि आज फिर सड़कों पे वही मूवमेंट, वही सख्ती देखने को मिल रही है। जहाँ पुलिस को ज्यादा तैनात किया गया था, गाड़ियों की मूवमेंट को रोका जा रहा था, बाजार तक चेक करके आगे जाने दिया जाता है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई हो, तो ऐसा इन हालात में नहीं लग रहा है कि जो कल से जिस तरह की यहाँ पे बोल रहे थे कि कल से कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, मगर सिचुएशन जिस तरह बनी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन रह सकता है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर। जी रूप, वही बात करें जिस तरह कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही कि लगातार शॉप्स भी जो है फिर से बंद कर दी गई हैं। अगर श्रीनगर की भी बात करें, देखिए शॉप्स तो वैसे खुली नहीं थी, कहीं कहीं बीच में अगर कोई दुकान खुली थी। मैंने कहा ना, कल रात को जिस तरह ये जो तादाद बड़ी है, जो 400 का आंकड़ा भी पार किया, तो इस वजह से शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से आप फैसला लिया कि जो लोगों में फिर से लोगों को घर बैठने के लिए कहा जाएगा, वो सख्ती जो सड़कों पे पहले हम देख रहे थे वही दोबारा से अब शुरू होने लगी है। तो जो सिचुएशन बनी हुई, तो उस लिहाज से यही लग रहा है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना माइंडसेट चेंज कर सकती है, और जो रिलैक्सेशन की हम बात करें वो नहीं मिलेगी अब 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। मगर ऐसा लग रहा है कि गांदरबल और बांडीपुरा में भी रेस्ट्रिक्शन रह सकती है, क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। अब जो वो तो रेड जोन से वो निकल के आए हैं, मगर किस तरह कंट्रोल हो सकता है, सबसे बड़ा मसला यही है। तो सिचुएशन काफी गंभीर बनी हुई है, हालात जो है हम कह सकते हैं बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो हालात दिन ब दिन ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल क्या फैसला आएगा वो कल पता चलेगा। मगर जिस तरह के हालात बने हैं, जो मेरी सूरत से बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि कल से लॉकडाउन कंटिन्यू रह सकता है। जी रूफ, अब यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 बुलेटिन में जो आंकड़े आए, उसके बाद ऐसी खबरें सामने आई कि 400 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 51 सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन है और 12 डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की खबर भी सामने आई। और कल एक दिन में 4 डेथ जम्मू कश्मीर में हुई। तो क्या कुछ क्लैरिटी अभी तक सामने आ पाई है इन आंकड़ों को लेकर? देखिए प्रियंका, इसमें थोड़ा तो जो है कि वो तनाज़ है, इसमें थोड़ी लग रही है कि शायद कम्युनिकेशन गैप रह चुका है, क्योंकि जो मीडिया बुलेटिन ये सरकार जो दे रही है मीडिया के लिए, उसमें तो 153 की हम बात करें, जो कश्मीर डिवीजन से हम बात करें, फिर रात को ही उन्होंने कहा कि 400 आंकड़ा पार कर गया, और इसमें ये भी कहा गया कि जिन लोगों की टेस्ट पहले पॉजिटिव आए थे फिर वो सेहतयाब हो गए थे, फिर हम जब वापस उनकी टेस्ट किए तो वो फिर नेगेटिव होकर फिर वापस पॉजिटिव आए, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज की टेस्ट आए। तो क्लियरिटी इसमें नहीं आई है, कहाँ कितने क्या फिगर आया है उसमें क्लियरिटी नहीं आई है। हाँ, सुबह जो इन्होंने रात को ही जो इन्होंने नया बुलेटिन दिया है, नया जो फिगर दिया है, उसमें उन्होंने 400 की बात कही कि 400 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। तो इसी वजह से जो ऐसे हालात बने, देखिए पूरी तरह मैं बताऊं आपको, हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है इन कोविड टेस्ट के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्लियरिटी सही नहीं आ रही है टेस्ट को लेकर, कहीं कहीं अगर लोग निशाना भी बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मगर जिस तरह के फिगर सामने आ रहे हैं तो वो तो काफी कह सकते हैं सिचुएशन टेंस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, तमाम जानकारी कश्मीर से हमारे तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार कश्मीर की रेड जोन में जो इलाके हैं, सिवाय बांडीपुरा और गांदरबल के, पूरा कश्मीर प्रोविंस जो है रेड जोन की कैटेगरी में अब आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह अब हमारे संवाददाता रूफ ने भी बताया कि वहां पर फिर से जो है रिस्ट्रिक्शंस देखी जा रही, क्योंकि लगातार लोगों का कहना था कि मूवमेंट जो है फिर से ज्यादा हो चुकी थी, पर कहीं ना कहीं आंकड़े जो है अब चिंताजनक है, क्योंकि लगातार अगर कश्मीर से बात करें जिस तरह से आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फिर से जो है उतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लोग घर से बाहर ना निकले बिना मतलब। तो लगातार आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो व्यूज भी हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के पेज पर और गुलिस्तान लाइव फीड के पेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। तब तक सैयद वकीर हमारे साथ हैं और
मोहम्मद आयुब मलिक जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने कश्मीर से बताया कि 12 डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की खबर और 51 प्रेग्नेंट वुमेन की जो पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। दूसरी ओर अगर हम भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह से खबर सामने आ रही है कि वहां पे जो कुछ शॉपकीपर्स हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सीधा रुक करेंगे भद्रवाह का, हमारे संवाददाता कहर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कहर, भद्रवाह का जानना चाहेंगे क्योंकि खबर सामने आ रही है कि कुछ शॉपकीपर्स भी वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, कल शाम को एक खबर आई है कि 5 लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 4 कसाई हैं और एक सब्जी वाला, 3 कसाई और एक सब्जी वाला और एक जो बाहर का भोपाल का बताया जा रहा है, जिसकी जो ड्यूटी वहां पर रेडियो स्टेशन भद्रवाह में थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो प्राणों के अंदर, जो भाला के अंदर जो पिछले 10-15 दिन पहले केस आया था, तो वो बाजार आया था, मीट की दुकान पर आया था, तो इसी वजह से उनका सैंपल एक हफ्ता पहले जो कसाई थे उनका सैंपल लिया गया, सब्जी वाले का सैंपल लिया गया और उसका टेस्ट जो एक हफ्ते के बाद आया। तो वो अब चिंता की ये बात है कि कितने लोग वहाँ पर आए हो सकते हैं मीट की शॉप पर या सब्जी की शॉप पर, क्योंकि वो कंटिन्यू अपनी शॉप्स जो खोलकर काम कर रहे थे, चाहे सब्जी वाले हों या मीट वाले हों। तो इसी चिंता की, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सुबह से जो भद्रवाह के अंदर पूरी तरह जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया है। अलावा जो मेडिकल शॉप्स हैं वो खुली हैं, बाकी सारी दुकानें जो है बंद करवाई गई है और भी आगे ट्रेसिंग करने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग जो कौन कौन मीट की शॉप पर आया था या सब्जी खरीदने आया था। बिल्कुल, क्योंकि कहर अगर हम बात करें, हम सोशल डिस्टेंस इंसानों से तो मेंटेन कर सकते हैं, पर रोज सब्जियां भी हमें चाहिए, फ्रूट्स हमें चाहिए और इस तरह से किराना स्टोर में हमें जाना पड़ता है। उस तरह से शॉपकीपर्स का इस तरह से पॉजिटिव आना बेहद ही चिंताजनक है। और प्रियंका जी, ये बताया जा रहा है कि जो 4 लोग जो लोकल भद्रवाह के थे, इनको क्वारंटाइन नहीं किया गया था, इनका सैंपल लिया और इनको फिर से दुकानें ये खोलकर बैठे थे। और कितने लोग जो दिन भर मीट की शॉप पर आते हैं, ये सब्जी वाले के पास आते हैं और एक हफ्ते के बाद जो है उनका सैंपल आना, और वो कितने लोगों के कनेक्ट में आए हो सकते हैं अभी तक, ये एक बहुत चिंता का विषय है। पूरी तरह भद्रवाह फिलहाल बंद है। अभी तक इसकी शुरुआत की ट्रेसिंग करना कि कितने लोग उसके कांटेक्ट में हैं, कि अभी तक ये इस चीज की शुरुआत हो पाई है? जी, इस चीज का पूरा पता लगाया जा रहा है कि और कितने लोग, कौन जो शॉप पर आया था, क्योंकि इन 4 लोगों को क्वारंटीन में नहीं किया गया था। जो बाहर का है, भोपाल का है, जिसकी जो है जॉब भद्रवाह के अंदर है, उसको वो क्वारंटीन में रखा गया था। लेकिन ये 4 लोग जो शॉप कीपर है, 3 मीट शॉप वाले हैं और एक सब्जी वाला, तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं और पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि मीट की शॉप पर या जो सब्जी की शॉप पर दिन भर लोग चले रहते हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है और ट्रेसिंग की जा रही है आगे की, और कितने लोग जो हैं जो उस टाइम जो वहां पर आए थे और वो कहाँ गए थे और कहाँ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कहर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधा भद्रवाह से कहर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और बेहद ही जसलीन चिंताजनक है, क्योंकि मीट शॉप्स, फ्रूट्स वेजिटेबल की शॉप, किराना स्टोर, अगर शॉपकीपर्स का पॉजिटिव पाया जाएगा, कितने सारे कस्टमर्स दिन भर आते हैं, तो कितने लोगों की जान रिस्क में है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें, जिस तरह जनरल स्टोर्स ओपन रहते हैं, कुछ लोगों ने, जिस तरह शॉपकीपर्स की बात करें तो कुछ लोगों ने बाहर जो है किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं भी दी जाती, पर लगातार जिस तरह से जनरल स्टोर में पूरे दिन में प्रियंका कितने लोग जाते होंगे, वहीं अगर वेजिटेबल वेंडर्स की भी बात करें तो लगातार वहां पर भी कितने लोग जाते, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों को ट्रेस करना जो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए होंगे। तो बिल्कुल, जो व्यूअर्स लगातार जुड़े हैं, हम उनकी क्वेरीज ले लेते हैं। जी बिल्कुल, फौजिया कंजी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं व्हाट अबाउट द रिलैक्सेशन फ्रॉम टुमारो। तो आपको बता दें फौजिया कंजी की, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जिससे हम सब जानते हैं कि रेड जोन जो है और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। लगातार कश्मीर की बात करें तो वहां पर आंकड़े जो है दिल दहलाने वाले, क्योंकि लगातार बड़ा आंकड़ा जो है कश्मीर से सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सैयद वखार हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कि बांडीपुरा ग्रीन जोन में है। तो बिल्कुल आपको बता दें, बांडीपुरा और गांदरबल के अलावा जो है सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर के, वो रेड जोन की कैटेगरी में है।
जी बिल्कुल। सुहेल अहमद हमारे साथ गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, आपको भी हमारी ओर से गुड आफ्टरनून। वहीं गुलजार अहमद हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ चुके हैं। वहीं इरफान वानी हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं नो गवर्नमेंट हेयर कम्प्लीटली फेल्ड। तो बिल्कुल लगातार, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत ज़रूरत है कि लोग इस बात को भी समझें और घर से जो है बाहर ना निकलें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी ओर से कर रही है, पर यहाँ पर लोगों को भी सहयोग देने की बहुत ज़रूरत है। तो बिल्कुल गुलिस्तान न्यूज के चैनल पे हमें जो इस वक्त व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं, आपकी जो भी समस्या है, क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी अपडेट आपको चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप फटाफट से फोन उठाइए और गुलिस्तान न्यूज के पेज पर जाइए, हमें कमेंट कीजिए। जिस तरह से हमें ऑलरेडी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। इम्तियाज बशीर हैं, लिख रहे हैं अवंतीपुरा शाहबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही बात करें साहिल खान 4G के बारे में बात कर रहे हैं। रोमान खान जो लिख रहे हैं लोग जो हैं सीरियस नहीं लग रहे हैं इस महामारी को लेकर। और वहीं फौजिया कंजी हैं जो लिख रहे हैं रिलैक्सेशन की बात कीजिए। तो जसलीन, जिस तरह से गाइडलाइन जम्मू कश्मीर यूटी के आना अभी बाकी है कि क्या क्या रिलैक्सेशन है, पर हालांकि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की जो लिस्ट है वो अभी तक आ चुकी है। जी, जफर खान हमारे साथ है जो सऊदी अरेबिया से हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और साहिल खान हमारे साथ हैं, वहीं एडवोकेट लोन इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गुलाम नबी शाह और साथ ही हिलाल अहमद हमारे साथ कोकरनाग से ज्वाइन कर चुके हैं। सीधा सऊदी अरेबिया से जफर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही इरफान वानी हमारे साथ हैं, मसूदी बिलाल हैं, सुहेल अहमद बांडीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मंसूर हैं। बिल्कुल, जो जेके न्यूज पॉइंट के पेज से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल एजाज हमारे साथ गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कोविड पेशेंट्स। आपका खाना का अंदाज बिल्कुल, तो बिल्कुल लगातार अब्दुल यही हम बात जो है आप लोगों को जो है समझना होगा कि अभी भी कोविड गया नहीं है और लगातार जिस तरह से आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक भी है। चानू नेक हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं कि मैम क्या बनेगा कोरोना वायरस का। तो नेक जानू आपको बता दें, फिलहाल तो अभी कोविड जाने नहीं वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात जो है बरतने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ मसूदी बिलाल के साथ निसार अहमद हैं, फौजिया हमारे साथ है, जफर खान है और साथ ही सैयद वकार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, साहिल खान है, इरफान खानी है। तो लगातार हम आपको जो अभी तक अपडेट आ रहा है उसके बारे में लगातार रूबरू करवा रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, क्योंकि कल जसलीन एक दिन में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण, जो बेहद ही चिंताजनक है। बिल्कुल, वहीं दूसरी ओर जिस तरह फ्रंट लाइनर्स की बात करें वो भी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। वहीं रेहान मुगल हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि पुंछ का अपडेट तो आपको बता दूं, रेहान फिलहाल पुंछ इस तरह पहले ग्रीन जोन में था, अब जो है उसको ऑरेंज जोन में जो है तब्दील कर दिया गया है। जी, और बदनाम राइडर हमारे साथ है, हाय नमस्कार लिख रहे हैं आपको भी। और अब्दुल नसीर बाली हमारे साथ हैं और जो पूछ रहे वांट टू नो डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो आपको रामबन की भी बात करें तो रामबन जो है रेड जोन के अंदर जो है आ चुका है। और रफ़ी शेख हमारे साथ है जो लिख रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ। और वहीं वागे यूनिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं इखलाक रफीक हमारे साथ है जो गुड लिख रहे हैं। एडवोकेट लोन इशफाक जो हर लाइव इंटरेक्शन में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि कल 143 केसेस दिखाए गए, उसके बाद एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने 409 केसेस जो हैं वो दिखाए कश्मीर में। तो क्या कंफ्यूजन है? तो बिल्कुल अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं हो पाई है, क्योंकि इतने सारे केसेस पर जो मीडिया बुलेटिन आता है शाम तक जो केसेस आते हैं उसकी अपडेट आता है, तो हो सकता है कि उसके बाद जो केसेस आए हैं वो आज के बुलेटिन में ऐड ऑन हो। जी, मजाद जहांगीर हमारे साथ है जो लिख रहे हैं 8 स्टेट से आने वालों को कितने दिन क्वारंटाइन में रखते हैं। तो माजिद आपको बता दें 21 और कुछ जगहों पे 14 डेज का जो है क्वारंटाइन पीरियड जो है कंप्लीट करना पड़ता है। तो बिल्कुल इरफान वानी है जो लिख रहे हैं फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो बिल्कुल अब ब्लेम गेम की जो गेम है उससे खेलना बंद करना पड़ेगा कि आम जनता बोले गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट बोले आम जनता नहीं मान रही है। इस वक्त हर किसी को खुद समझने की जरूरत है और किसी पर ब्लेम करने की बजाय खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल, वसीम मलिक हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन कर चुके हैं और बशीर अहमद यहाँ पर लिख रहे हैं कि पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो बशीर बिल्कुल कुछ जगहों पे अभी भी अवेयरनेस की कमी है, लोगों को समझना होगा कि हमें घर से अभी भी जो है बाहर नहीं निकलना। और पीर ज्यादा तारिक हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कल हंदवाड़ा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साइमा बशीर हैं जो लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून। अपनी सेफ्टी अब पब्लिक के अपने हाथ में ही है, पब्लिक को अब इसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल, सोनू ठाकुर हमारे साथ है। तो सोनू ठाकुर डोडा की अपडेट पूछे तो आपको बता दें डोडा जो है फिलहाल ग्रीन जोन में जो है तब्दील किया। असरार खान है जो लिख रहे हैं मैं अनंतनाग से हूँ, मेरी फैमिली उधमपुर में है और क्या विदाउट पास लेने जा सकता हूँ। तो आपको बता दें पूरी कंट्री के लिए गाइडलाइंस तो आई है, पर जम्मू
कश्मीर यूटी की जो गाइडलाइंस है वो आना भी बाकी है, क्योंकि कल जो है 8 जून है, आज 7 जून है, आज मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगी। जैसे ही आएंगी आपको सबसे पहले हम अपडेट करेंगे और आप जान पाएंगे कि बिना पास क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अब रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कैटेगरी वाइज जो है अब गाइडलाइन सामने आएंगी। बिल्कुल, जिशान नेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजौरी से, और बता दूं कि रजौरी की अपडेट भी, रजौरी भी जिस तरह ऑरेंज जोन में है। और असगर अली रुन्याल हमारे साथ है, रामबन की अपडेट पूछ रहे, तो रामबन जो है फिलहाल रेड जोन में जो है डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक और मुद्दा हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि खबर ये भी है कि 12 डॉक्टर्स जसलीन पॉजिटिव पाए गए हैं कश्मीर से। हालांकि प्रेग्नेंट वुमेन को भी लगातार खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की हम बात करेंगे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल के बाहर लोग तैनात होते हैं, एसपीओ तैनात होते हैं, सिक्योरिटी तैनात होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है उनकी सेफ्टी के लिए? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह हमने देखा कई जगहों पर जो कोविड हॉस्पिटल जो हैं तब्दील किए गए, वो बनाए गए हैं, उसके बाहर भी जिस तरह जो सिक्योरिटी जो वहां पर उन लोगों को महज एक सर्जरी मास्क लगा के वो खड़े हैं, ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास पीपी किट्स है, महज एक सर्जरी मास्क उनको दे दिया जाता है। उनको पेशेंट्स के साथ जो है आते हैं, पेशेंट्स वहां पर जाते हैं और जो उनका टेस्ट होता है वहां पर उनकी ड्यूटी लगती है, और भी बहुत सारे लोगों को उनको इंटरैक्ट करना पड़ता है। अगर एसपीओज हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर तैनात किए गए हैं, उनकी जो जिंदगी है वो भी मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से बार बार जो है इस तरह की खबरें दिखाती है कि इतनी पीपी किट्स जो है दिए गए, पर वो कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों इन लोगों को जो है अभी तक नहीं दी जा रही, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। मैं डॉक्टर्स की सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि अगर लगातार डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं जो कोविड-19 पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आम पेशेंट्स के साथ देखा जा रहा है, जो कोविड-19 की जिनकी ड्यूटी लगाई है डॉक्टर्स को, उनको तो पीपीई किट्स दी जा रही है, पर बाकी ओपीडीज की बात करें, वहां पर जिस तरह वो बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी तो कितने सारे पेशेंट्स के जो है कांटेक्ट में आते हैं रोज, और अगर बात करें इनिशियली नहीं पता चलता कि वो पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी जो है पीपीई किट्स देनी चाहिए, वो भी सिर्फ जो है एक सर्जिकल मास्क पहनकर और जो है एक सिर्फ गाउन पहनकर जो है ट्रीटमेंट करते हुए, क्योंकि हम तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के अपने आप का एहतियात बरत लेंगे, प्रिकॉशन ले लेंगे, पर डॉक्टर्स क्या करेंगे? उनको तो डील करना ही है पेशेंट्स के साथ, और वो नहीं जानते कि अगर नॉर्मली भी कोई पेशेंट अपने आप का चेकअप करवाने आ रहा है या इलाज करवाने आ रहा है, तो क्या वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। बिल्कुल, और वो डॉक्टर जब घर जाएगा प्रियंका, उसकी फैमिली है, तो कितनी सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं, पर फिर भी जो है उनको अभी तक जो है पीपीई किट्स नहीं दी जा रही है, सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को दी जा रही है जो जिनकी ड्यूटीज जो है कोविड-19 के अंदर जो है लगाई जा रही है। तो बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर्स को पेशेंट्स को डील करना होता है, वहीं पुलिस कर्मियों को भी बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करना होता है, तो उनको भी जो है देनी चाहिए, क्योंकि लगातार इनको कोरोना वॉरियर्स तो हम कह रहे हैं, पर इनकी सिक्योरिटी के लिए कितना ध्यान दिया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो बिल्कुल, लगातार हम उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, और आम जनता की बात करें तो जरूरी है कि वो अब खुद समझे, और साथ ही लगातार जो भी अपडेट्स अभी तक सामने आ रहा है वो हम आपको दे रहे हैं। और अब जब फ्रेश ऑर्डर के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यूटी जम्मू कश्मीर का, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में कर दिया गया है। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में ही रहेगा। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, सैनिटाइजर को यूज करना बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इम्तियाज अहमद हमारे साथ है, संजीव रसियाल हमारे साथ हैं, और परारे जैन हमारे साथ है। डोडा अपडेट, तो डोडा जो है फिलहाल ग्रीन जोन में है, डोडा और किश्तवाड़, और इसी के साथ हमारे साथ आज़ाद मीर हमारे साथ हैं, और मुदाशिर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं। शहराज अहमद हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। और पुंछ की अपडेट, तो फिलहाल आपको बता दें कि पुंछ को जो है ग्रीन जोन से जो है ऑरेंज जोन में जो है डाल दिया गया है। तो बिल्कुल जाते जाते हमारा यही मैसेज रहेगा कि हर कोई अपना ध्यान रखे। हालांकि बात करते हैं हम कि ज्यादा जरूरत एहतियात बरतने की है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, 10 साल से नीचे बच्चे हैं या 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है, पर ध्यान सबको रखने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के आंकड़े आपके सामने, और किस तरह आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं तेजी से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को सीरियसली भी लें, डरे भी ना, पर एहतियात जो है वो बस बरतें। तो बिल्कुल ना ही अपनी जान को खतरे में डालें, ना ही किसी और की जान को खतरे में डालें, सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।